यह कहानी सुगरा नाम की एक सुंदर गांव की लड़की के बारे में है, जिस पर एक रहस्यमय जिन मोहित हो जाता है। पहले डर, फिर प्यार और फिर एक ऐसा रहस्य जो पूरे गांव को चौंका देता है। अंधेरी रातों में एक नाग के रूप में मिलने वाला प्रेमी, एक घने जंगल में एक रहस्यमय गुफा और एक बच्चा जो आधा इंसान और आधा सांप है। क्या सुगरा का प्यार उसे विनाश की ओर ले जाएगा, या ये प्यार प्रकृति के सभी नियमों को बदल देगा? जानने के लिए कहानी को अंत तक देखें। गांव की सुबह हमेशा एक नई उम्मीद के साथ जागती है। मुर्गे की बांग और दूर कहीं गधों के हिनहिनाने की आवाजें, किसानों की चहल पहल और मिट्टी की महक, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य पेश करते हैं जो ग्रामीण जीवन की सादगी को उजागर करता है। सोहरा, वही लड़की जिसके सौंदर्य की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी, आज भी हमेशा की तरह अपने सर पर दुपट्टा जमाए खेतों में काम कर रही थी। उसके हाथ मेहंदी की रंगत लिए हुए थे और जब वो झुककर गेहूं के गुच्छे चुन रही थी तो उसकी चूड़ियां खनक उठती जैसे कोई सुरीली धुन बज रही हो। उसका बाप करमदीन, जो गधा रेढ़ी चलाता था, सुबह सवेरे ही काम पर निकल जाता था और सोहरा अपने हिस्से की मजदूरी खेतों में अदा करती थी। वो महज एक आम ग्रामीण लड़की थी, मगर उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि पूरा गांव उसका दीवाना था। जवान लड़के पानी भरने के बहाने कुएं के करीब आ जाते, कोई हल चलाते चलाते उसकी तरफ देखने लगता तो कोई राह चलते बेअख्तियार उस पर निगाह डाल लेता। मगर सोहरा को इन सब बातों से कोई सरोकार न था। वो बस अपनी दुनिया में मगन रहती थी। सोहरा, खेत के किनारे से किसी ने आवाज दी। वो चौंक कर मुड़ी। सामने गांव की एक बूढ़ी महिला दादी सकीना खड़ी थी। बेटी, जरा जल्दी कर, मगरिब होने वाली है। खेतों में ज्यादा देर न रहा कर, जमाना अच्छा नहीं। सोहरा मुस्कुराई और बोली, दादी, बस 2 मिनट, ये आखिरी गठरी बांध लूं, फिर चलती हूँ। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, खेतों पर एक रहस्यमय खामोशी छा गई। पक्षी अपने घोंसलों में जा बसे और हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। सोहरा ने जल्दी जल्दी अपनी गठरी बांधी और उठने ही लगी थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर आसपास कोई न था। मगर ये सिर्फ वहम नहीं था, किसी की नजरें वाकई उस पर जमी हुई थीं। अचानक एक ठंडी सांस भरी आवाज हवा में गूंजी, सोहरा। वो एक पल के लिए शांत हो गई। उसके हाथ में पकड़ी गठरी जमीन पर गिर गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन कौन है वहाँ? उसने घबरा कर पुकारा। हवा ने जोर पकड़ा। खेतों के किनारे लगे पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगीं, जैसे किसी ने उनमें हलचल पैदा कर दी हो। फिर अचानक उसके सामने एक साया उभरा, एक लंबा, भयानक मगर रहस्यमय आकर्षण रखने वाला अस्तित्व। मैं वो हूँ जिसने तुझे पहली बार देखा और हमेशा के लिए तेरा हो गया। सोहरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसकी सांस रुकने लगी। तू तू कौन है? उसने मुश्किल से पूछा। वो साया धीरे धीरे उसके करीब आया और जैसे ही चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी, सोहरा ने देखा ये कोई इंसान नहीं था। यह एक जिन्न था और वो सोहरा के सौंदर्य का दीवाना हो चुका था। सोहरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके कदम जमीन में जम गए। वो अस्तित्व, जो न इंसान था न जानवर, उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी चमकती आंखें गहरे अंधेरे में भी चमक रही थीं, जैसे अंगारे दहक रहे हों। डरो मत सोहरा, जिनकी सरगोशी हवा में घुल गई। मगर सोहरा के लिए यह सुनना भी मुमकिन न था। वो तेजी से पलटी और गठरी छोड़कर सरपट दौड़ने लगी। उसके कदम फिसल रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन वो बिना देखे, बिना सोचे बस भाग रही थी। पीछे से जिनकी आवाज फिर सुनाई दी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन सोहरा सुनने के मूड में नहीं थी। वो सीधी घर पहुंची और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसका सीना धौंकनी की तरह चल रहा था। करमदीन अभी तक काम पर था और माँ नमाज पढ़ रही थी। सोहरा चुपके से कमरे में जाकर चारपाई पर गिर पड़ी। वो रात अजीब थी। वो आंखें बंद करती तो जिनका चेहरा नजर आता, आंखें खोलती तो खिड़की के बाहर साए साए करती हवा में वही सरगोशी महसूस होती। अगली सुबह जब वो खेत पहुंची तो दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो या शायद किसी के प्रकट होने का डर। लेकिन वो नहीं आया। सोहरा ने खुद को समझाया कि शायद ये उसका वहम था, शायद वो कोई साया था, या शायद वाकई कोई जिन था। नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। वो खुद को बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल को करार नहीं आ रहा था। मगर जब तीसरी शाम हुई तो वो फिर आया। इस बार वो एक इंसानी रूप में था। लंबा कद, गेहुआ रंग, आंखों में गहरी चमक। वो सोहरा के करीब आकर बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सोहरा का दिल चाहा वो फिर से भाग जाए, मगर उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। तू कौन है और क्यों आया है मेरे पास? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे सौंदर्य ने कैद कर लिया है। मैं सदियों से आजाद घूम रहा था, मगर जब तुम्हें देखा तो कैद हो गया। यह सुनकर सोहरा का डर और बढ़ गया। वो कोई जवाब दिए बिना तेजी से खेत से निकली और घर आ गई।
उस दिन के बाद रोज जब वो खेत जाती उसका ध्यान काम में नहीं रहता, हाथ में दरांती होती मगर उसका दिमाग किसी और चीज में उलझा रहता। जिन रोज आता, कभी इंसान के रूप में, कभी बड़े काले सांप के रूप में जो खेतों के किनारे सरसराहट करता रहता, कभी एक काले भालू की तरह जिसकी आंखों में नरम सी रोशनी होती। शुरू में सोहरा डरी रहती, हाथ कांपते, काम करते वक्त बार बार चौंक जाती, मगर धीरे धीरे उसकी आदत होने लगी। वो अब जिनकी मौजूदगी को महसूस करने लगी थी, मगर भागती नहीं थी। वो जान चुकी थी कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बस उससे बातें करना चाहता है। दिन बीतते गए, डर हैरानी में बदला, हैरानी जिज्ञासा में, और जिज्ञासा धीरे धीरे किसी और भावना में ढलने लगी। अब जब सोहरा खेतों में आती और जिन नहीं आता तो उसे अजीब लगता। वो खेतों में दरांती चलाती मगर उसका ध्यान बार बार पेड़ों, किनारों और आकाश की तरफ चला जाता। क्या वो आएगा? ये सवाल अब डर के साथ नहीं, उम्मीद के साथ जुड़ा हुआ था। कई हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। सोहरा और जिन के बीच अब एक अनकहा सा रिश्ता बन चुका था। वो अब उसे देखकर कांपती नहीं थी, बल्कि गौर से सुनती थी। वह जो भी बात करता, सोहरा को लगता कि वो किसी और ही दुनिया की कहानी सुना रहा है। तुम्हें मेरा डर नहीं रहा? एक दिन जिन ने पूछा। पहले था, मगर अब नहीं, सोहरा ने धीरे से कहा। फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती है ना? जिन की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। सोहरा चुप रही। शायद वो खुद भी अपने दिल की बात समझ नहीं पाई थी। अब वो दिन दूर नहीं था जब डर प्यार में बदलने वाला था, जब सोहरा खुद से सवाल करने वाली थी, ये जिन है, मगर क्या मैं इसके बिना रह सकती हूँ? गांव की रातें हमेशा शांत और सरल होती थीं, लेकिन सुगरा के लिए ये रातें अब साधारण नहीं रहीं। हर रात एक नया रहस्य खोलती थी। वह अब जिन्न की उपस्थिति की आदी हो चुकी थी। डर, झिझक और घबराहट सब कुछ पीछे छूट चुका था। अब जब वो खेतों में जाती तो उसके दिल में एक अनजान खुशी होती। उसे पता था कि कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है, कोई जो उससे बेहद प्यार करता है। रहस्यमयी रातें। अब जिन्न दिन के समय नहीं आता था, वो सिर्फ रात के अंधेरे में आता। कभी वो सुगरा के सामने एक सुंदर युवक बनकर आता, कभी एक काले भालू की शक्ल में, और कभी एक विशाल नाग के रूप में जो धीरे धीरे रेंगते हुए उसके पास आता और उसके करीब लेट जाता। शुरुआत में सुगरा को डर लगता, लेकिन अब उसे आदत हो गई थी। उसे यकीन हो गया था कि जिन्न उससे सच्चा प्यार करता है। अब वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। अब ये रोज का सिलसिला बन गया था। दिन में सुगरा खेतों में काम करती और रात को वह जिन्न के साथ होती। वो उससे मीठी मीठी बातें करता, उसे दुनिया की हकीकतों से दूर ले जाता, और धीरे धीरे सुगरा का दिल उसके लिए और गहरा होता गया। इश्क की इंतहा। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। सुगरा और जिन्न की नजदीकियां बढ़ चुकी थीं। उनका प्यार अब सीमाओं को पार कर चुका था। अब वो रात को उसके बिना सोने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ये प्यार साधारण नहीं था, ये दो अलग दुनिया के प्राणियों का मिलन था। जब प्यार इस हद तक पहुंच जाए तो प्रकृति भी कोई न कोई फैसला सुना देती है। बदलती हकीकत। कुछ महीनों बाद सुगरा को अजीब अजीब महसूस होने लगा। उसका शरीर भारी रहने लगा, उसकी तबीयत मिचली से भरी रहती, और सबसे बड़ी बात, उसके शरीर में एक नई जिंदगी पलने लगी थी। वो अक्सर अपने पेट पर हाथ रखती और सोचती, क्या ये संभव है? मैं एक इंसान हूँ, वो एक जिन्न। मगर फिर भी शुरुआत में उसे खुद भी यकीन नहीं आया, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके शरीर में आने वाले बदलाव सब कुछ स्पष्ट कर रहे थे। शक की परछाइयां। घर में सभी ने महसूस किया कि सुगरा पहले जैसी नहीं रही। उसकी चाल, उसका उठना बैठना, सब कुछ बदल गया था। उसकी माँ बार बार पूछती, बेटी तुझे क्या हो गया है? तबीयत ठीक नहीं रहती? सुगरा बस हल्के में सिर हिला देती, मगर हकीकत बताने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो कैसे बताती कि वो एक जिन्न के प्यार में गिरफ्तार हो चुकी है? वो कैसे बताती कि जो रातें उसने उसके साथ गुजारी हैं, उनके नतीजे में अब उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है? गांव में अफवाहें। समय बीतता गया और आखिरकार गांव की औरतों ने भी ये महसूस कर लिया कि सुगरा में कुछ बदलाव आ रहा है। उसका शरीर भरने लगा था और वो पहले जैसी चुस्त नहीं रही थी। कुछ गड़बड़ है, एक बूढ़ी औरत ने दूसरी से कहा। हाँ, मैंने भी देखा है, कहीं ये। और फिर अफवाहें फैलने लगी। गांव की औरतें कानाफूसी करने लगी, मर्दों की नजरें बदलने लगी। और फिर वो दिन आ गया जब सुगरा की माँ ने उसे अकेले बिठाकर सख्त लहजे में पूछा, सच सच बता, ये सब क्या हो रहा है? तुझे ये पेट कैसे हो गया? सुगरा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। उसकी जुबान बंद हो गई। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। रहस्य का खुलासा। ये राज कब तक छुप सकता था? गांव में बात फैल चुकी थी। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सुगरा के साथ क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात, वह जिन्न जिसने सुगरा का प्यार जीत लिया था, अब क्या वो उसका साथ देगा या उसे अकेला छोड़ देगा? रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। पूरे गांव में सन्नाटा था, लेकिन सुगरा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिल में तूफान उठ रहा था। उसे अब और यहाँ नहीं रहना था। वह सब कुछ छोड़कर अपने प्यार के पास जाना चाहती थी। गांव वालों की निगाहें अब उसे अजीब तरीके से देख रही थीं।
उसकी माँ के सवाल, लोगों की फुसफुसाहटें और उसका बढ़ता हुआ पेट, सब कुछ उसे ये एहसास दिला रहा था कि वो अब इस दुनिया की नहीं रही। गांव से विदाई, उसने अपने कपड़े समेटे, एक छोटी सी गठरी बनाई और धीरे से घर के दरवाजे से बाहर निकल गई। रात ठंडी थी और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, लेकिन उसे पता था कि वो अकेली नहीं थी। वो वहीं कहीं आसपास था, उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो खेतों के पास पहुंची, एक काली परछाई उसकी तरफ बढ़ी। ये वही था जिन्न जो कभी आदमी बनता, कभी भालू और कभी एक बड़ा काला नाग। क्या तुम सच में मेरे साथ चलने को तैयार हो? जिन्न ने गहरी आवाज में पूछा। हाँ, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं सिवाय तुम्हारे, सुगरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया और फिर उसके पीछे चल पड़ी, अपना सब कुछ छोड़कर, बिना किसी पछतावे के। रहस्यमयी जंगल। रास्ता अंधेरे से भरा था, पेड़ों की टहनियां हवा में डरावनी आवाजें निकाल रही थी, लेकिन सुगरा को कोई डर नहीं था। वो बस जिन्न के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। घने जंगल के अंदर एक गहरी गुफा थी। ये गुफा उसकी नई दुनिया थी। अंदर जाते ही सुगरा को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ये अजनबी जगह अब उसका नया घर थी, नई जिंदगी की शुरुआत। महीने बीतते गए, सुगरा अब जंगल की दुनिया में ढल चुकी थी। वो यहाँ के पानी से अपनी प्यास बुझाती, पेड़ों से फल तोड़कर खाती और जिन्न के साथ अपनी नई जिंदगी जी रही थी। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। वो रात बेहद तूफानी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज बारिश हो रही थी। सुगरा दर्द से कराह रही थी। उसके अंदर एक नई जिंदगी जन्म लेने वाली थी। गुफा के अंदर जिन्न बेचैनी से टहल रहा था और फिर एक तेज चीख के साथ एक नई जिंदगी ने जन्म लिया। जब जिन्न ने बच्चे को सुगरा की गोद में रखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसका ऊपरी शरीर इंसान जैसा था, बिल्कुल सुगरा की तरह, लेकिन उसकी निचली आधी काया चमकदार काली नाग की पूंछ थी। ये मोहब्बत का सबसे अनोखा नतीजा था, एक ऐसा बच्चा जो आधा इंसान था और आधा नाग। इश्क का नया सफर। वक्त गुजरता गया और सुगरा का बेटा बड़ा होने लगा। वह कभी इंसानों की तरह चलता तो कभी अपनी नाग की पूंछ पर फिसलता। अब सुगरा और जिन्न की मोहब्बत एक नई हकीकत में बदल चुकी थी। गांव की दुनिया बहुत पीछे छूट चुकी थी। अब ये जंगल ही उनका घर था और उनका इश्क एक ऐसी दास्तान जिसे दुनिया शायद कभी नहीं समझ पाएगी।